ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए प्रस्थान करने वाले थे तो उससे पहले उन तीनों ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी परिक्रमा की। फिर उनसे विदा लेकर सीता जी सहित श्री राम ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया और उसके बाद अपनी माता सुमित्रा की ओर देखकर उनके दोनों पैर पकड़ लिए। लक्ष्मण को प्रणाम करते देखकर माता सुमित्रा ने अपने बेटे को उठाकर हृदय से लगा लिया और उसका माथा चूमकर कहा कि बेटा, तुम श्री राम के परम अनुरागी हो, इसीलिए मैं खुशी खुशी तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी भी कोई कमी मत रखना। तुम्हारा भाई संकट में हो या खुशी में हो, तुम कभी भी इनका साथ मत छोड़ना, यही तुम्हारी परम गति है। हे लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहें। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित और सनातन धर्म है। सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर फिर श्री राम से कहने लगी कि बेटा जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर कहने लगी कि बेटा, तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझना और जनक नंदनी सीता को अपनी माता समझना और वन को ही अयोध्या समझना। अब तुम जाओ, सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। उसके बाद सुमंतर हाथ जोड़कर श्री राम से कहने लगी कि राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए, आप मुझे जहाँ कहेंगे मैं शीघ्र ही आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उसकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आपको आज ही वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तो यह सुनकर सीता जी उसी समय अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्नचित मन से सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए राजा दशरथ ने खूब सारे वस्त्र और आभूषण दिए और फिर राजा दशरथ ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए। उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मंडी हुई पिटारी और खंती और कुदारी भी उस पर रख दी। इसके बाद दोनों भाई राम लक्ष्मण जल्दी से रथ पर आरूढ़ हो गए, जिनमें सीता जी की संख्या तीसरी थी। श्री राम आदि को रथ पर चढ़ा हुआ देखकर सारथी सुमंतर ने रथ को आगे बढ़ाया और उसमें जूते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँक दिया। जैसे ही श्री राम ने वन की ओर प्रस्थान किया तो उसी समय समस्त पूर्ववासियों, सैनिकों तथा दर्शक के रूप में आए हुए बाहरी लोगों को मूर्छा आ गई। उस समय सारी अयोध्या में बुरी तरह से कोलाहल मच गया। सारे लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो गए। इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज से चारों दिशाएं गूंज उठी। सारे अयोध्यावासी अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जा रहे हों। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे।
सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे सब के सब उत्सव से कहने लगे कि हे सुमंतर, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो। हम श्री राम का मुख देखना चाहते हैं, क्योंकि इस मुख का दर्शन अब तो हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। श्री राम का इस तरह हमसे दूर जाना हमसे देखा नहीं जाता। श्री राम की माता का हृदय तो लोहे का बना हुआ है, तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र को वन की ओर जाते देखकर फट नहीं रहा है। वे सारे इसी तरह बातें कर रहे थे और सीता जी तो उस समय कृतार्थ हो गई थी, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही थी। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार दे रही थी जिस प्रकार सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। और लक्ष्मण भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि वे भी अपने देवतुल्य भाई के साथ वन में जा रहे थे और उनकी सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य समझ रहे थे। सारे लोग कह रहे थे कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा यह महान अभुद्य है कि तुम्हें स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। ऐसी बातें करते हुए पूर्ववासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं के वेग को रोक नहीं सके और जोर जोर से रोने लगे और श्री राम के पीछे चले जा रहे थे। और उसी समय राजा दशरथ दीन होकर कहने लगे कि पता नहीं मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को कब देखूंगा। और ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आई। सारे स्त्री पुरुष, राजा दशरथ, श्री राम की माताएं सारे रो रहे थे, लेकिन केकई पर उसका कोई असर नहीं था। राजा दशरथ तो उस समय ठीक उसी प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त हो जाने पर चंद्रमा श्रीहीन हो जाता है। तो सारे लोगों को इस तरह रोता हुआ देखकर श्री राम सुमंतर से कहते हैं कि आप रथ तेजी से चलाइए। तो जैसे ही सारथी रथ को तेजी से हाँकता है, तो दूसरी ओर सारा जन समुदाय कहता है कि रथ को रोक दीजिए। तो इस प्रकार दुविधा में पड़े सारथी सुमंतर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना तो रथ को आगे बढ़ा पा रहे थे और ना ही रथ को रोक सकते थे। श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्रों से इतने आंसू बहे कि वहाँ की धरती भीग गई और उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री राम के जाते ही सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सारे रोने और आंसू बहाने लगे। सारे के सारे करुण विलाप करते हुए मूर्छित हो जाते। राम के जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे सारी अयोध्या सुनी हो गई हो। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, लताएं और सारे अयोध्यावासी बुरी तरह से रो रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे जीने का अब कोई सहारा ही नहीं बचा। ना उन्हें कोई संभालने वाला था और ना ही कोई दिलासा देने वाला था। तो इसी के साथ आज का सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।